मंदसौर भगवान की डोली के साथ हमारी दूसरे दिन की यात्रा भी शुरू हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से मंदसौर यात्रा का है आज दूसरा दिन और आज डोली जाएगी रांसी गांव से गोंडार गांव तक। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं। मंदसौर बाबा की डोली अभी रांसी गांव से चलनी शुरू हो गई है और अभी ना सुबह के टाइम एकदम भक्तिमय माहौल हो गया था। यहाँ पर मंदिर में जो घंटियाँ बजती हैं, शंख बजता है, तो उससे सारे लोग यहाँ पर आ रखे थे। अब यहाँ से ना जो रांसी गांव के लोग हैं वो डोली को विदा करेंगे कुछ दूर आगे तक। मंदसौर भगवान की डोली के साथ हमारी दूसरे दिन की यात्रा भी शुरू हो गई है रांसी गांव से गोंडार गांव तक। बोलो मंदसौर भगवान की जय। गांव से लगभग 500 मीटर तक गांव की जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं थी वो मांगलों के साथ ना डोली को विदा करने आई। अब यहां से हमारी यात्रा शुरू हो गई है और आज के इस सफ़र में मेरे साथ हैं फिर से आलोक भाई। अभी हम लोग अकतौली धार में आ गए हैं और ये हमारे गांव से आगे लास्ट पॉइंट है जहां पर सड़क समाप्त हो जाती है। तो अब यहां से ना गोंडार गांव के जितने भी लोग हैं वो यहां से पैदल जाते हैं और ये सामने की तरफ सड़क अभी कट रही है। यहां से लगभग 500 मीटर आगे तक ही अभी सड़क कटी है। अब देखते हैं गोंडार गाँव में कब रोड जा पाती है। आगे बढ़ते बढ़ते हुए हम चीड़ के घने जंगलों में पहुंच गए हैं और यहाँ पर ना चीड़ की जो पत्तियां हैं वो आजकल गिर रखी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा फिसलन होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक शॉर्टकट वाला रास्ता भी है, उस रास्ते हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ से जाएंगे ना तो वहाँ से पक्का फिसल जाएंगे। तो फिर हम एकदम लॉन्ग वाला रूट हमने पकड़ा है। अब यात्रा खुल गई है तो यहाँ के लोगों का रोज़गार भी खुल गया है। जैसे घोड़े खच्चर वाले हो गए, पालकी वगैरह हो गए, डंडी वाले हो गए। तो जो लोग ना मतलब रांसी से चल नहीं सकते उनके लिए घोड़े खच्चर, डंडी वगैरह, पालकी वगैरह उसकी व्यवस्था भी रांसी गांव से हो जाती है। आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग भिंसी पहुंच गए हैं और यहाँ पर भी ना बाबा की डोली थोड़ी देर के लिए विश्राम करती है और उसके बाद यहाँ से आगे के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर ना एक मस्त वाला वाटरफॉल है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
मंदनेश्वर बाबा की डोली के साथ श्रद्धालुओं की ज़्यादा भीड़ नहीं है। जो लोकल हैं वही लोग ज़्यादा हैं। केदारनाथ की तुलना में तो बहुत कम है। बट ना आने वाले दिनों में मंदनेश्वर बाबा डोली की जो ये यात्रा है ये भी बहुत सफल होने वाली है। फाइनली मंदनेश्वर बाबा की डोली पहुंच चुकी है गोंडार गांव में और आज डोली यहीं पर रुकेगी। रात्रि विश्राम यहीं पे होगा। और ये ना मंदनेश्वर वैली का लास्ट गांव है, गोंडार गांव। आठ बजे के आसपास हमने रांची से चलना शुरू किया था और 10 बजे के आसपास हम गोंडार गांव में पहुंच गए हैं। मतलब काफ़ी जल्दी गोंडार गांव में आ गए। जैसे ही गोंडार गांव में डोली आई, सबसे पहले बूढ़ा मंदनेश्वर मंदिर में आई और उसके बाद क्षेत्रपाल बाबा मंदिर के पास। अब इसके बाद ना गोंडार गांव में भी अर्घ लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये पूरा है गोंडार गांव। बिल्कुल जो ये नीचे नदी बह रही है ये नदी है मधुगंगा, उसके पास में ही बसा हुआ है। गोंडार गांव में आते ही मुझे यहाँ पर बुआ जी मिल गए। यहाँ पर ना हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं और बुआ जी भी ना मेरी वीडियो हमेशा देखते हैं। अच्छा गोंडार ठीक है, बस बढ़िया बढ़िया, हाँ सब ठीक ठाक। अभी हमारे साथ हैं मंदनेश्वर धाम के प्रधान पुजारी जी। पुजारी जी थोड़ा सा अपना संक्षिप्त विवरण। मैं श्री केदारनाथ धाम और श्री मध्वेश्वर धाम का प्रधान पुजारी। क्रमवार हम भगवान भोलेनाथ जी की सेवाएं करते हैं। हम दक्षिण भारत के शुद्ध वीर शैव माहेश्वर पंडित इस दिव्य हिमालय में आकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग और पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मध्वेश्वर जी के साथ साथ भगवान केदारनाथ जी की जो शीतकालीन गति उच्चमठ ओमकारेश्वर मंदिर और काशी विश्वनाथ उत्काशी में हम सेवाएं देते हैं। हम 5 प्रधान पुजारी हैं जो केदारनाथ मंदिर के अधिष्ठान में रहते हैं और क्रमशः 5 लोग अपनी क्रमशः अपनी पूजाएं इन स्थानों पर देते हैं। इस वर्ष यह मध्वेश्वर श्रीधाम का जो जिम्मा है मेरे ऊपर सौंपा गया है। भगवान श्री मध्वेश्वर जी इस अनुष्ठान को पूर्ण करें, उन्हीं की कृपा से यह अनुष्ठान पूर्ण होगा। और यह जो धाम है पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विख्यात, जो इस हिमालय के मध्य भाग में है। कहते हैं मदनांतक भक्तवत्सलः, भक्तों के मदन को हरण करने वाले जो ईश्वर हैं वह मधुमेश्वर हैं। और कहते हैं जब पांडव इस दिव्य हिमालय में आए अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, तो भगवान शंकर जी ने केदारेश्वर पर पृष्ठभाग के दर्शन देकर शिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में, और भगवान शंकर जी की जो नाभि है, नाभि स्वरूप की पूजा इसी स्थान पे होती है। इन्हें भगवान शिव की जो संपूर्ण शक्ति है इस दिव्य हिमालय के मध्य भाग में है। और यह दिव्य भव्य सुंदर मंदिर है और इस पूरे क्षेत्र के इष्ट देव हैं। और सभी इस मध्वेश्वर धाम के प्रति और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा इस क्षेत्रवासियों की है। और यह जो दिव्य हिमालय में पंच केदार हैं उनमें से केदारनाथ, मध्वेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, जिस तरह से मैंने बताया कि मध्य भाग की पूजा मध्वेश्वर में होती है, हृदय बाहु तुंगनाथ जी में पूजित हैं, नेत्र और मुखारविंद की पूजा रुद्रनाथ में और जटा की पूजाएं कल्पेश्वर में होती हैं। पांडव जब इस दिव्य हिमालय में आए तो भगवान शिव ने उन्हें एक रूप में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में दर्शन दिए। वही पंच केदार हुए, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। कहते हैं कि जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय में आकर के
केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ इन चारों स्वयं शिवलिंगों के दर्शन करता है, महादेव उस भक्त को संपूर्ण जीवन का ऐश्वर्य दे करके हर मनोकामनाओं को परिपूर्ण करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ऐसा इस दिव्य हिमालय के 5 धामों का, ज्योतिर्लिंग और पंच केदार का महात्म्य है। धन्यवाद। अभी यहाँ पर बुबा जी के होटल में हमारा नाश्ता भी हो गया है, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अगर आप गोंडार गांव में आते हैं तो सबसे पहले जो लॉज मिलेगा, जो होटल मिलेगा, वो बुबा जी का ही है। ये यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पर भी रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अभी दिन में खाना खाने का टाइम भी हो गया है। यहाँ पर हैं बुबा जी और यहाँ पर हैं बोबा। ये ना मेरी दादी का मायका भी है, मैत भी है, और बुबा जी भाई हैं मेरे दादी के। तो अब फटाफट यहाँ पर लंच करते हैं। लंच में बना हुआ है दाल, हरी सब्जी और चावल। शाम के करीब 5 बज रहे हैं और गोंडार गांव की एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ पर ना नेटवर्क अच्छे ढंग से नहीं आता है। अभी भी ना लोगों को ऐसे छतों में आना पड़ता है नेटवर्क के लिए, और रोड तो है नहीं यहाँ पे, और लाइट भी इसी साल यहाँ पर आई है, तो ये कुछ बात है। अब देखते हैं, नेटवर्क के लिए हमें शायद थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा किसी टॉप में। बुआ जी लोगों ने देखो यहाँ पर इतना बड़ा घर बनाया है। सोचो यहाँ पर रोड नहीं है, 6 किलोमीटर सामान ले आना यहाँ तक बहुत बड़ा मुश्किल है, एक चैलेंज सा है। और घर देखो आप कितना बड़ा बना रखा है। तो ये यहाँ से पूरा गोंडार गांव दिखाई दे रहा है, और हम लोग ना ठीक सामने जो घर दिखाई दे रहा है उसमें रुके हुए हैं।